हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आंसर कीज देखेंगे जो कि KMB 401 MBA का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, द एडवेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ बीन मोस्ट प्रोफाउंड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो चार ऑप्शन थे, तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि ओनली फॉर इंटरनल यूज जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन था सी, राइटिंग ए टर्म पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 था, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेज इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, कॉन्सेप्चुलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश्ड, टीम फॉर्म्ड एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर यू मोर लाइकली टू फाइंड स्टेटस रिपोर्ट, मेनी चेंजेस एंड द क्रिएशन ऑफ फोरकास्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज नॉट वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन था डी, मोर एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट एंड लेस ऑन द कस्टमर। ये करेक्ट ऑप्शन था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, रिपीटेबिलिटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आइडली सूटेड फॉर अ बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिपीटेबिलिटी था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रिपीटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज लुक्ड फॉर इन मैनेजमेंट कैंडिडेट। तो मैनेजमेंट कैंडिडेट में कौन सा नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जो कि सर्च किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में था ऑप्शन बी, वर्क वेल विथ अदर, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कॉमन रूल ऑफ थंब इन द वर्ल्ड ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज दैट ए 6 मंथ प्रोजेक्ट डिले कैन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू शेयर ऑफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, 33%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस विद दी। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद दी ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस विद दी, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बता था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डी, 11th नंबर में ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि स्ट्रेटजी प्लान और प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट, ये दोनों ही करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि WBS, बजट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और शेड्यूल, ये ऑप्शन थे। तो इसमें आपको बताना कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल डायमेंशन ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या था करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन था करेक्ट ऑफ सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टेक्निकल डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग हैज इंक्रीज द ट्रेंड टुवर्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आउटसोर्सिंग सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। तो आउटसोर्सिंग सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ये जो है कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग हैज इंक्रीज द ट्रेंड टुवर्ड्स आउटसोर्सिंग सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, a series of coordinated related multiple project that continue over extended time intended to achieve a goal is known as। तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम, कैंपेन या क्रूसेड। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 था, 1994 टू 2009 द ट्रेंड फॉर प्रोजेक्ट लेट और ओवर बजट वॉज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, अबाउट द सेम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉमनली हर्ड कमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉमनली हर्ड कमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के कॉमनली हर्ड कमेंट में से नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 16 में ऑप्शन डी, वाई इज दिस प्रोजेक्ट सो स्ट्रांगली लिंक टू द स्ट्रेटेजिक प्लान। ये जो है कॉमनली हर्ड नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्ट्रेटजी कंसीडर्ड टू बी अंडर परव्यू ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज। स्ट्रेटजी कंसीडर्ड टू बी अंडर परव्यू ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज। तो ये क्या है, ऑप्शन ए, ओल्ड स्कूलिंग थिंकिंग है। तो ओल्ड स्कूल थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटेंडेड आउटकम ऑफ स्ट्रेटजी या प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन इज। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, ABC, यानी कि क्लियर ऑर्गेनाइजेशन फोकस, बेस्ट यूज ऑफ स्केयर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे आउटकम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल दैट देयर प्रोजेक्ट प्लेज इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टडी टेंड टू मेक ऑल द फॉलोइंग मिस्टेक एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट यानी कि किसके बगैर था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर लाइकली मिस्टेक, यानी कि उसमें जो ABC ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों क्या है, मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20 था, द टेक्स्ट बुक इंडिकेटेड दैट डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स था इज द मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, यानी कि रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द एक्सटर्नल मार्केट और एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट आंसर। कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन जो है वो
ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो है स्टेटमेंट जो होता है वो आंसर करता है। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो करेक्ट ऑप्शन था डी, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, ये जो है इसका आंसर जो है मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 22 में बोथ ए एंड सी, यानी कि डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव एंड सी इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव, ये जो है दोनों करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है द असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? वो है ऑप्शन ए, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज थ्रू प्रोजेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायरमेंट, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन ही क्या थे? रिक्वायरमेंट थे। क्वेश्चन नंबर 25 है सुसीज डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग मेनी प्रोजेक्ट, शी फाइंड्स हरसेल्फ स्टार्टिंग ए स्टॉपिंग वर्क ऑन द टास्क टू गो एंड वर्क ऑन अनदर टास्क एंड देन रिटर्न टू द वर्क ऑन द ओरिजिनल टास्क। सुसी इज एक्सपीरियंसिंग, उसको क्या एक्सपीरियंस कर रही है वो सुसी? तो ऑप्शन ए पुअर शेड्यूलिंग, एक्सेस वर्क बर्डन, फ्लेक्सिबल टास्किंग या फिर मल्टीटास्किंग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था 25 में मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज टिपिकली क्लासिफाइड एज, तो जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसको टिपिकली किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉर असेसिंग ए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को असेस करने का तरीका नहीं था, नॉट वन था? तो 27 में ऑप्शन है ए, सैक्रेड काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन दैट वाई प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड देयर ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड स्ट्रेटजी, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना था कि कौन सा एक रीजन है या फिर कई सारे रीजन्स हैं कि क्यों प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन की मिशन एंड स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन एडजस्टमेंट, और बी था टू बी इफेक्टिव प्रोजेक्ट एडवोकेट्स। तो इन दोनों के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और स्ट्रेटजी को समझना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मल्टीवेटेड स्कोरिंग मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मल्टीवेटेड स्कोरिंग मॉडल, तो 29 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी कि ऊपर के तीनों ही क्या थे? ट्रू थे। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल, तो कॉमन मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल कौन सा था? नीचे दिए ऑप्शन में से चेकलिस्ट था, नेट प्रेजेंट वैल्यू था, वेटेड क्राइटेरिया मॉडल था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 30 में ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि चेकलिस्ट और वेटेड क्राइटेरिया मॉडल, ये दोनों ही करेक्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 31 है एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट ऑकर हैज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन ए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इज टर्म एज, तो एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन अगर होता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो 31 में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिस्क कहते हैं उसको। 32, द कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ ए रिस्क इवेंट ऑकरिंग एज ए प्रोजेक्ट प्रोसीड्स थ्रू इट्स लाइफ साइकिल टेंड्स टू, द कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ ए रिस्क इवेंट ऑकरिंग एज ए प्रोजेक्ट प्रोसीड थ्रू इट्स लाइफ साइकिल टेंड्स टू, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था 32 में ऑप्शन ए, स्लोली राइज। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, रिस्क ट्रैकिंग, ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वन कॉमन मिस्टेक मेड अर्ली इन द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज, तो अर्ली में वन कॉमन मिस्टेक जो हम नॉर्मली क्या करते थे रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में, तो ऑप्शन 34 क्वेश्चन में डी, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन द इवेंट दैट कुड प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज, हम इस ये जो है नॉर्मली क्या करते थे रिस्क आइडेंटिफिकेशन में ये मिस्टेक करते थे, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन द इवेंट दैट कुड प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज। क्वेश्चन नंबर 35 था द 1999 नासा मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जो नासा मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर था 1999 में वो क्या एग्जांपल देता है? तो ऑप्शन है 35 का डी, मिस मैनेजमेंट रिस्क कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 36 है ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट एड्रेस ट्रेडिशनल एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ए प्रोजेक्ट इज टर्म एज ए, तो उसको क्या कहते हैं? ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट एड्रेस ट्रेडिशनल एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ए प्रोजेक्ट इज टर्म एज ए रिस्क प्रोफाइल कहते हैं उसको, प्रोफाइल ऑप्शन था उसमें 36 में ऑप्शन ए, तो रिस्क प्रोफाइल कहा जाता है प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 37 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में सभी इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट, यानी कि एक नहीं था ऑप्शन में से, तो कौन सा? तो कस्टमर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कंपटीटर या वेंडर, तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, कंपटीटर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। 38 क्वेश्चन नंबर द इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर एनालाइजिंग रिस्क इज, तो कौन सा रिस्क टेक्निक होता है? तो 38 में जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, सिनारियो। ए रिस्क प्रोफाइल 39 नंबर है क्वेश्चन नंबर, ए रिस्क प्रोफाइल इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट एड्रेस ट्रेडिशनल एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ए प्रोजेक्ट दैट आंसर डेवलप फ्रॉम,
तो इसमें का आंसर होगा 39 का ऑप्शन डी है, फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है द रिस्क असेसमेंट फॉर्म कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 40 में वो है सी, हु विल डिटेक्ट द ऑकरेंस ऑफ द रिस्क इवेंट। ये एक्सेप्ट यानी कि ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एनालिसिस टूल। तो चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से बताना कि कौन सा प्रोबेबिलिटी एनालिसिस टूल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेशियो या रेंज एनालिसिस, ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस टूल नहीं है। 42 है द डिमोलिशन ऑफ द सिटल किंगडम स्नैपशॉट फ्रॉम प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे चार ऑप्शन था, मिटिगेटिंग, रिटेनिंग, इग्नोरिंग या ट्रांसफरिंग, किसका एग्जाम्पल है। तो करेक्ट ऑप्शन है 42 में ऑप्शन ए, मिटिगेटिंग। 43 टेक्निकल रिस्क आर, जो टेक्निकल रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑफन द काइंड दैट कैन कॉज द प्रोजेक्ट टू बी शट डाउन, या फिर ऑप्शन बी प्रॉब्लमेटिक। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही थे, ऑप्शन डी बोथ एंड बी करेक्ट हो जाएगा 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 डिटेलिंग ऑल आइडेंटिफाइड रिस्क इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इम्पैक्ट, रिस्पॉन्सेज, कॉन्टिजेंसी प्लान, ऑनर एंड करंट स्टेटस इज कॉल्ड। तो इसमें जो 44 में था करेक्ट ऑप्शन था उसमें डी, रिस्क रजिस्टर। मैनेजमेंट रिजर्व, चेंज कंट्रोल, कंटिजेंसी रिजर्व और रिस्क रजिस्टर, तो रिस्क रजिस्टर करेक्ट ऑप्शन था। 45 था चेंज मैनेजमेंट सिस्टम आर डिजाइन टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट बताना था। तो 45 में तीन ऑप्शन थे, चौथा था ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो 45 में करेक्ट ऑप्शन था डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, यानी कि ऊपर के तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46 ए डैश डैश था, फिल इन द ब्लैंक्स था, इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर नेटवर्क इन एन ऑर्डर एंड एम्ड टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे जो कि हमने पीपीटी में जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट था उसमें से भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो ए डैश इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर नेटवर्क इन एन ऑर्डर एंड एम्ड टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या था इसमें, प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 रिसोर्सेज रिफर्स टू, रिसोर्स किसको रेफर करते हैं, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, फिर ऑल ऑफ द, इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 था डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना किस चीज़ का एग्जांपल है, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, स्कोप है, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 48 क्वेश्चन नंबर 48 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट। 49 द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या कंसिस्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 49 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 50 था फॉलोइंग इज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसमें जो 50 में ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन था डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों ही ऑप्शन क्या थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे प्रोजेक्ट मैनेजर के। 51 में था कि फॉलोइंग आर द फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना था, डिजाइन, मार्केटिंग, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए है, 3 2 1 4, यानी कि पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 था डिजाइन फेज कंसिस्ट ऑफ, तो डिजाइन फेज में क्या कंसिस्ट होता है, इनपुट रिसीव, आउटपुट रिसीव, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी इनपुट और आउटपुट रिसीव दोनों ही कंसिस्ट होते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ, तो जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस होता है क्या कंसिस्ट करता है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द, यानी कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी तीनों ही कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 54 था 5 डायमेंशन दैट मस्ट बी मैनेज्ड ऑन ए प्रोजेक्ट। तो आपको बताना वो 5 डायमेंशन कौन से थे। तो इसमें 54 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फीचर, क्वालिटी, कॉस्ट, शेड्यूल, स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 55 था रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन ए प्रोजेक्ट बिकम कांस्टेंट व्हाइल द प्रोजेक्ट इज इन इट्स, कौन से परसेंटेज पे था। तो करेक्ट ऑप्शन था 55 में डी, 80 to 95% पे जब होता है तो वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन द, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड, किस बेसिस पे आप जो है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट को प्रोबेबिलिटी को चेक कर सकते थे, एस्टिमेट कर सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 56 में। 57 क्वेश्चन नंबर है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज, तो इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी जो होती है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट की वो क्या होती है, जीरो, हाई, लो, या फिर एनी ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लो होती है। 58 द एंटायर प्रोसेस ऑफ ए प्रोजेक्ट मे बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑन द नंबर ऑफ सब प्रोसेस प्लेस्ड इन डिफरेंट स्टेजेस कॉल्ड डी, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब कि डिफरेंट सब प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें, तो उसको 58 में क्वेश्चन जो 58 क्वेश्चन नंबर था उसका करेक्ट ऑप्शन था सी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी कि WBS। क्वेश्चन नंबर 59 टूल यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑफ ए सिमिलर नेचर हुज कॉस्ट आर नॉन एज, तो उसको क्या कहते हैं, तो 59 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 60 ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सेपरेटली एस्टिमेटेड एंड द रिजल्ट एग्रीगेटेड टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट फॉर द ओवरऑल जॉब, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी था 60 में, सी, बॉटम अप। 61 फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट कौन से, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रैंकिंग, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 62, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट माइंडसेट। तो आपको बताना था कि कौन सा प्रोजेक्ट माइंडसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो 62 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। ये था करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। फिर 63 क्वेश्चन नंबर था डिवाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए वर्केबल स्कीम टू अकम्प्लिश द बिजनेस नीड इज। डिवाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए वर्केबल स्कीम टू अकम्प्लिश द बिजनेस नीड इज। तो 63 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, प्लानिंग प्रोसेस। 64, कंट्रोलिंग द चेंज इन द प्रोजेक्ट में अफेक्ट। तो कंट्रोलिंग द चेंज यानी चेंज को कंट्रोल करने में तो प्रोजेक्ट में क्या अफेक्ट पड़ता। तो 64 में करेक्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबव यानी डी, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेज, कॉस्ट, प्रोजेक्ट, इसको भी तीनों पे ही चेंज पड़ता, इफेक्ट पड़ता। 65 था फॉलोइंग इज आर द टूल फॉर चेंजिंग ए प्रोसेस, यानी प्रोसेस को चेंज करने के लिए क्या टूल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए था चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन है 65 में ऑप्शन सी बोथ है, यानी कि चेंज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सीएमएस और सीएम यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये दोनों ही टूल होते हैं चेंजिंग ए प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोजेक्ट मैनेजर हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड द मोस्ट पावर इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कौन से स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 66 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, प्रोजेक्टाइज्ड में। क्वेश्चन नंबर 67 था व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ए प्रोजेक्ट मैनेजर कैन हैव। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल है जो उसके पास होना चाहिए आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 67 में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन स्किल्स। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट शुड यू यूज for project that have a degree of uncertainty and require a large investment early in the project life cycle। तो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो अर्ली स्टेज होता है उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और अनसर्टेनिटी की डिग्री इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था ऑप्शन बी, कॉस्ट रीएम्बर्सेबल। तो ये ऑप्शन सी, बी ऑप्शन था 68 में, ऑप्शन बी कॉस्ट रीएम्बर्सेबल। क्वेश्चन 69 है ए प्रोजेक्ट मैनेजर वुड फाइंड टीम डेवलपमेंट द मोस्ट डिफिकल्ट इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए प्रोजेक्ट मैनेजर वुड फाइंड टीम डेवलपमेंट द मोस्ट डिफिकल्ट इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है ए नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, ए स्टेटमेंट ऑफ वर्क। 70 में 71 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रैक्ट टाइप एक्सेप्ट। तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट टाइप थे, एक नहीं था, तो उसमें आपको बताना कौन सा। तो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी, मेक और बाई, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट टाइप नहीं था। which type of leadership, क्वेश्चन नंबर 72 है which type of leadership is best suited for optimizing team performance in project। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, टीम परफॉर्मेंस की बात हो रही है। 73 था व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। ये आपने जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा 73, 4 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे था ऑप्शन ए, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। फॉर्म करना, स्टॉर्म आएगा, फिर इसको नॉर्म करना, उसको भी परफॉर्म करना। 73 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 है योर IT कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर वायरस प्रोग्राम। You are responsible for managing both individual product release and coordinator of the multiple release over time. Your role is that of है, तो आपका रोल क्या है। तो ऑप्शन है ऑप्शन 74 का है ऑप्शन बी, प्रोग्राम मैनेजर। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए प्रोजेक्ट। नीचे दिए ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा फीचर नहीं है प्रोजेक्ट का। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, मे बी ऑनगोइंग एंड रिपीटेटिव। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 76 PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, यानी PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो इसमें था करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, तीनों पे ही बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 77 था विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अ नोटेबल चैलेंज वाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट। यानी कि जब प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो कौन सा नोटेबल चैलेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, ये जो है नोटेबल चैलेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 था द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन CPM इज नॉन एज। जो पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस होता है CPM में उसको क्या कहते हैं। तो उसमें होता है 78 में करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्टिविटी। 79 था द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल। जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन बी, कंपेयर्स द एक्टिविटीज एंड टाइम फॉर एन एक्टिविटी प्रीडिसेसर। तो ये ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 80 द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के MBA 401 का जो आंसर की था, जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था फाइनल सेमेस्टर का, उसका MBA का आंसर की है। तो ये अनऑफिशियल है, ये हमारी तरफ से जो इसको क्वेश्चन के आंसर्स को सर्च करके जो आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो ह्यूमन वैल्यू का भी जल्द ही हम अपलोड करेंगे, कल तक जो है अपलोड हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।